Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग 2025 का जो अभी तक का लेटेस्ट अपडेट है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और कितने कॉलेजेस को परमिशन मिल चुकी है, कहाँ पर सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। पूरा डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें और सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हर एक काउंसलिंग का अपडेट, हर एक कोर्स के एडमिशन का प्रोसेस, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती है। चाहे MBBS BDS से रिलेटेड हो या फिर आयुष कोर्सेज जैसे BAMS BHMS BOMS से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड हर तरह की काउंसलिंग यहाँ पर कराई जाती है, जिसमें पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है। जो लोग चाहें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पेड काउंसलिंग ग्रुप के लिंक से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके सामने है लिस्ट ऑफ परमिटेड आयुष कॉलेजेस फॉर 2025 एंड 26। तो ये जो लिस्ट है 25/7/2025 की है, यानी अभी 25 जुलाई की ये लिस्ट है लेटेस्ट वाली। और अभी ये फाइनल लिस्ट नहीं है, जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ेगा और फाइनल लिस्ट आएगी, क्योंकि जो परमिशन देने का काम है आयुष कॉलेजेस को वो है NCISM का, जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। NCISM हर एक कॉलेज में विजिट करती है और फिर देखती है कि वो कैपेबल है पढ़ाने के या नहीं, और वहाँ पर कितनी सीट्स को परमिशन देनी चाहिए। जिस तरीके से MBBS के कॉलेजेस को नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC परमिशन देती है, उसी तरीके से जो आयुष के कॉलेजेस हैं उनको NCISM परमिशन देती है, BAMS और BOMS वाले कॉलेजेस को, और BHMS वाले कॉलेज को NCH परमिशन देती है, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। तो जो NCISM है वो BAMS और BOMS के कॉलेजेस की लिस्ट निकालती है। तो अभी तक की जो लिस्ट आई है, जिन जिन कॉलेजेस को परमिशन मिल गई है, चाहे गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, हर एक कॉलेज की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। तो अभी तक टोटल अगर इस बात करें कि BAMS के कितने कॉलेजेस को परमिशन मिल चुकी है, तो लगभग 355 कॉलेजेस को परमिशन अभी तक मिल चुकी है। लेकिन ये फाइनल नहीं है, और कॉलेजेस को भी परमिशन मिलेगी। शुरू में ऐसा होता है कि कम कॉलेज को परमिशन मिलती है, फिर धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो दोबारा से रिविजिट करता है NCISM और फिर परमिशन ज़्यादा कॉलेज को मिल जाती है। मान के चलो कि लास्ट तक जाते हुए 450 से लेकर 500 कॉलेजेस तक हो सकते हैं इस साल, क्योंकि पिछले साल भी एकदम लास्ट में जाकर लगभग 475 कॉलेजेस हो गए थे जिनको परमिशन मिली थी। शुरुआत में कम कॉलेजेस रहते हैं, तो इससे पहले भी 1-2 अपडेट आए थे NCISM के, लेकिन मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। उसका रीज़न ये था कि बहुत कम कॉलेजेस को ही परमिशन मिली थी, और ऐसा नहीं होता कि वो फाइनल है। हर एक राउंड से पहले जो है लिस्ट आती है कि कितने कॉलेजेस को परमिशन मिल चुकी है। बहुत जल्द ही काउंसलिंग का भी अपडेट आने वाला है। ऑल इंडिया का पहले अपडेट आएगा और फिर स्टेट काउंसलिंग का। जैसे ही कोई भी अपडेट आता है काउंसलिंग से रिलेटेड, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप मान के चल सकते हैं कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। तो उसका कोई भी अपडेट आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिलेगा। इस लिस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरे इंडिया के जितने भी BAMS के कॉलेजेस हैं उन सब का परमिशन का स्टेटस लिखा हुआ है, किस किस कॉलेज को परमिशन मिली है और कितनी सीट्स पर परमिशन मिली है, वो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। चाहे गवर्नमेंट हो या फिर सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट या डीम, सबका स्टेटस यहाँ पे मिलेगा। पूरी लिस्ट को जब मैंने देखा तो कुछ स्पेशल फोकस मैंने जो डाला वो यूपी के कॉलेजेस पे डाला था, यूपी के BAMS कॉलेजेस में। तो यूपी के जो स्टूडेंट हैं यूपी आयुष काउंसलिंग में या ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन सब के लिए एक थोड़ी सी खुशखबरी ये है कि 8 कॉलेज जो BAMS के कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर गवर्नमेंट के, उसमें से 7 कॉलेजेस को परमिशन मिल चुकी है, और उसमें भी अच्छी खासी सीट्स को परमिशन मिली है। मतलब पिछले साल के अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उससे ज़्यादा सीट्स को परमिशन मिली है। अभी मैं स्टेटस भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देखें कैसे चेक करेंगे, तो ये जो ऊपर सर्च वाला ऑप्शन है इसमें आप डालेंगे उत्तर प्रदेश, तो यूपी के जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। तो जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे सर्च किया तो यूपी के जितने कॉलेज हैं टोटल 119 सर्चेज़ यहाँ पे आए हैं, तो जिनका भी एड्रेस यूपी है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले ये आपको दिख रहा है स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ वाला, जो कि गवर्नमेंट है। किस टाइप का कॉलेज है वो भी आपको साथ साथ लिखा हुआ दिख जाएगा, और कितनी सीट्स को परमिशन मिली है वो भी दिख जाएगी। तो टोटल 75 सीट्स हैं इंक्लूडिंग EWS जो BAMS की परमिशन मिली है। अब इसमें से जो 15% सीट्स हैं वो जाएंगी ऑल इंडिया कोटा में, और बाकी की जो बची हुई सीट्स हैं वो जाएंगी स्टेट कोटा में। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना है। बाकी अदर कॉलेजेस का आप देखेंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस भी यूपी के दिख रहे हैं, और किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस यूपी के चल रहे हैं आपके सामने। कौन कौन सा है, ये झांसी वाला कॉलेज है जिसमें टोटल 68 सीट्स को परमिशन मिली है इंक्लूडिंग EWS, और बरेली वाला कॉलेज है जिसमें 73 सीट्स को परमिशन मिली है। और आपके सामने अगला कॉलेज जो है मुजफ्फरनगर वाला, उसको भी परमिशन मिल चुकी है 72 सीट्स के साथ। तो पिछले साल के साथ जो डाटा है मैं उसका कंपैरिजन आपको दिखाता हूँ। तो कुल टोटल 8 कॉलेजेस हैं BAMS के यूपी के अंदर, उसमें से 7 कॉलेजेस को परमिशन मिल गई है। सिर्फ जो बांदा वाला कॉलेज है वो अभी पेंडिंग है। जैसे ही उसका कोई भी अपडेट आता है परमिशन मिलने का तो आपको इसी चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। पिछले साल देखें तो फर्स्ट राउंड के अंदर बहुत कम सीट्स को ही परमिशन मिली थी,
टोटल मिलाकर 367 सीट्स थी जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करी थी, जिसमें बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो झांसी के अंदर है उसमें सिर्फ 51 सीट्स को परमिशन मिली थी। और इस साल अभी देखा जाए तो 68 सीट्स को परमिशन मिल गई है, यानी यहाँ पर भी सीट का इंक्रीमेंट है। पिछले साल भी फर्स्ट राउंड में बांदा पार्टिसिपेट नहीं किया था, थर्ड राउंड में जाके किया था क्योंकि उसकी सीट्स बहुत लेट ऐड हुई थी। अभी तक बांदा ऐड नहीं हुआ है, अगर ये भी ऐड होता है तो सीट और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा कॉलेज है लखनऊ वाला, पिछले साल भी इसमें 75 सीट्स थी, इस साल भी, तो इसको भी परमिशन पूरी मिल गई है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगला है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी, तो पिछले साल पहले 53 सीट्स में परमिशन मिली थी, फिर 56 सीट्स यहाँ पर हो गई थी, लेकिन इस साल अभी जो परमिशन मिली है 64 सीट्स को परमिशन मिल चुकी है अभी तक। बाकी आगे अगर और बढ़ती हैं तो उसका भी अपडेट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ललित हरी स्टेट पीजी कॉलेज पीलीभीत के अंदर, पिछले साल इसमें 38 सीट्स को परमिशन मिली थी और इस साल 73 सीट्स हो गई हैं। फिर आता है प्रयागराज वाला श्री लाल बहादुर शास्त्री हांडिया प्रयागराज, पिछले साल सिर्फ 30 सीट्स को परमिशन मिली थी, इस साल 65 सीट्स को अभी पहले राउंड में परमिशन मिल गई है। और फिर आता है मुजफ्फरनगर वाला, पिछले साल 51 सीट्स को मिली थी परमिशन और इस साल 72 सीट्स पर परमिशन मिल चुकी है अभी तक, यानी फर्स्ट राउंड के अंदर ही। तो अभी मैं आपको बताऊं पिछले साल के कंपैरिजन से, तो फर्स्ट राउंड में टोटल 367 सीट्स को पिछले साल परमिशन मिली थी और अभी तक जो परमिशन गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज में यूपी मिल चुकी है वो 468 है। तो काफ़ी ज़्यादा सीट जो है अभी यहाँ पर फर्स्ट राउंड में इंक्रीज़ हो गई है एज़ कम्पेयर टू पिछले साल। उससे पहले यानी 2023 और 2022 में तो पहले पूरी सीट्स को परमिशन मिलती थी, लेकिन पिछले साल जो है कम सीट्स को परमिशन मिली थी और यही वजह थी कि फर्स्ट राउंड में जो है कट ऑफ काफ़ी हाई रही थी। आप सबको मैंने जो कट ऑफ वाली वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर उसको चैनल पर देख लें। बाकी बहुत जल्द अगर आप सब कहेंगे तो एक लेटेस्ट वीडियो में लेके आ जाऊँगा, क्योंकि पूरी सीट्स यहाँ पर लगभग फर्स्ट राउंड में ऐड हो जाएंगी, तो कट ऑफ जो है यूपी के अंदर डाउन जाएगी फर्स्ट राउंड के अंदर ही, क्योंकि जब सीट्स पूरी पहले ही ऐड हो जाएंगी तो कट ऑफ पहले ही कम जाएगी। तो सारे स्टूडेंट पहले ही पार्टिसिपेट करें। बांदा वाला सिर्फ कॉलेज बचा है, उसकी भी अगर कोई अपडेट आएगा तो आपको बता देंगे, ठीक है। और बाकी अदर स्टेट वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस का भी देख सकते हैं कहाँ पर कितनी सीट्स को परमिशन मिल चुकी है। बाकी अगर ओवरऑल मैं बताऊँ कि गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और डीम्ड के किस स्टेट में कौन कौन से और कितने कॉलेजेस हैं, तो उसका लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। तो ये लिस्ट है आपके सामने। पिछले साल जो नीट 2024 में 24 में काउंसलिंग हुई थी, उसमें किस स्टेट में कौन कौन से गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और डीम्ड कॉलेज थे, उनकी लिस्ट मैं आपको सबको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा फोटो को हटा देता हूँ ताकि पूरी पीडीएफ आपको सही से विजिबल हो। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आयुर्वेदा यानी बीएमएस की बात चल रही है, तो हर एक स्टेट में कौन कौन से कॉलेज हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने में टाइम है, तो तब तक आप पूरे कॉलेजेस की लिस्ट बनाकर कहाँ कहाँ पर कॉलेजेस हैं और इनका क्या ऑर्डर रखना है, यानी प्रेफरेंस लिस्ट जिसको कहते हैं, किस कॉलेज के अंदर बॉन्ड है, कहाँ पर कितनी फ़ीस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल के रख लें। या फिर दूसरा जो ऑप्शन आपके पास है वो ये है कि आप सब पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लें, जिसके अंदर आपको पूरी प्रेफरेंस लिस्ट मिलती है टॉप टू बॉटम, किस कॉलेज के अंदर कहाँ पर कितना बॉन्ड है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कैसे आपको कॉलेज का चूज़ करना चाहिए। स्पेशली वो स्टूडेंट जो दोबारा से नीट देना चाहते हैं यानी पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे कॉलेजेस को चूज़ करें जहाँ पर बॉन्ड ना हो। दो प्लान है हमारे, एक गोल्ड प्लान जिसका प्राइस 5000 है, अभी ज्वाइन करते हैं तो 4000 में ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा प्लेटिनम प्लान जिसका प्राइस 12000 है, अभी ज्वाइन करने पर 11000 में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पूरा फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, पूरा प्रोसेस जो हमारी टीम ही करती है प्लेटिनम प्लान में। जो भी लोग चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप खुद से रिसर्च करके और सभी कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन निकाल के अपनी खुद की प्रेफरेंस लिस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पर प्रोसेस लगभग पूरा बताया जाएगा आपको। ये स्टेट वाइज आप लिस्ट देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के कौन कौन से कहाँ पर कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस का क्या नाम है, ये लिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैं डाल दूंगा। बाकी आप हर एक स्टेट के कॉलेजेस कौन कौन से हैं यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। स्टेट वाइज ये गवर्नमेंट कॉलेजेस चल रहे हैं बीएमएस के। यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश के जो कॉलेजेस हैं वो आपके सामने आ गए। फिर गवर्नमेंट एडेड का मतलब होता है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो आयुष के अंदर ऐसा होता है, सेमी गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उसमें 15% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर जाती हैं, जिसमें आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कट ऑफ गवर्नमेंट से बिल्कुल थोड़ी सी कम जाती है और फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जो लोग सेमी गवर्नमेंट देख रहे हैं, तो ज़्यादातर कॉलेज जो हैं वो महाराष्ट्र के अंदर हैं, आप यहाँ से लिस्ट देख पाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं डीम्ड कॉलेजेस, ये बीएमएस के डीम्ड कॉलेजेस हैं, इनकी लिस्ट देख सकते हैं। फिर आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो उनकी लिस्ट आपको यहाँ से दिख जाएगी। फिर उसके बाद आते हैं होम्योपैथी यानी बीएचएमएस के कॉलेजेस। सबसे पहले गवर्नमेंट के कॉलेजेस टोटल, ये पिछले साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और यही सब इस साल भी करेंगे। तो किस स्टेट में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ये लिस्ट आपको पूरी यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, इसलिए इसमें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको हर एक स्टेट के कॉलेजेस का पता चल जाए। बीएचएमएस के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर ही बीएचएमएस के कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट में। फिर उसके बाद आता है गवर्नमेंट एडेड यानी सेमी गवर्नमेंट जो बीएचएमएस के कॉलेजेस हैं। फिर आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट्स, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से दिखेगी। फिर जो बीएचएमएस के डीम्ड कॉलेजेस हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी।
फिर आती है लिस्ट यूनानी कॉलेजेस की, यानी जो गवर्नमेंट बीओएमएस कॉलेज हैं। तो बीओएमएस के काफ़ी कम कॉलेजेस हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो टोटल मिलाकर 10-12 कॉलेजेस है गवर्नमेंट के, फिर बाकी सेमी गवर्नमेंट में 3-4 कॉलेजेस हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक सिंगल कॉलेज है जो कि जामिया हमदर्द है, और उसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। फिर सिद्धा के कॉलेज हो गए। तो ये सारे बीएमएस और बीएचएमएस बीएमएस की लिस्ट आपके सामने हो गई। यहाँ से आप पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के आगे काउंसलिंग कर सकते हैं। जैसे ही कोई काउंसलिंग का अपडेट आएगा आपको उसी चैनल पर मिलेगा। जुड़े रहें चैनल के साथ। कोई क्वेरी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।